सितंबर का महीना भी अच्छी बरसात वाला महीना हो सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी लगातार सक्रिय है और एक के बाद एक मौसमी सिस्टम पहले मौसमी सिस्टम के प्रभाव खोने से पहले ही यहां पर उभरते जा रहे हैं और एक वर्तमान सिस्टम बना हुआ है लो प्रेशर के रूप में, जो जल्दी ही यहां पर उम्मीद है कि डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौसम तक चैनल पर। यह वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें 7 सितंबर के समग्र भारत के मौसम की बात करेंगे। दोस्तों, मौसमी सिस्टम ये भी और साथ ही साथ राजस्थान के पूर्वी रीजन एडजॉइनिंग पोर्शन पर बना हुआ सर्कुलेशन, मॉनसून की अक्षीय रेखा, अरब सागर पर बना सर्कुलेशन, ऑफशोर ट्रफ, तमाम मौसमी सिस्टम जिम्मेदार है, जिसकी वजह से भारत के मध्य और पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर तथा उत्तर पश्चिम भागों में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर लगातार घने बादल बन रहे हैं और बरसात की स्थितियां बनी हुई हैं। जहां पर बरसात नहीं हुई है या नहीं हो रही है लंबे समय से, वहां पर आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये बेमाने लगेगा, क्योंकि लगातार अगर धूप खिली हुई है, जैसे बिहार की बात करें, बिहार में भागलपुर, पटना, वैशाली, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और इन सभी भागों में दोपहर से लेकर शाम तक धूप का मौसम रहा होगा। यहाँ पर बादल भी नहीं रहे होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर भी बादल रहे होंगे सुबह से दोपहर तक, शाम तक, और ये बादल पूर्वी और मध्य यूपी में छंटने लगे। लेकिन दिल्ली में, वेस्ट यूपी में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान, गुजरात में, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में, इन तमाम इलाकों पर बादल हैं और बरसात हो भी रही है। इधर बारिश अच्छी हो रही थी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आसपास के भागों में, महाराष्ट्र में, विदर्भ और कोंकण, गोवा में। और अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर जो मौसमी सिस्टम है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। तो इसके कमज़ोर होने और इसके प्रभावशाली होने के चलते क्या संतुलन बदलेगा, आइए जानते हैं देश भर के मौसम में क्या परिवर्तन दिखाई पड़ सकता है 7 सितंबर को। यहाँ पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा इस तरह से, ऐसे शुरुआत में आमतौर पर आपने देखा इससे पहले कई सिस्टम बने जो इस तरह से आगे बढ़े ऐसे, लेकिन ये सिस्टम आगे जाएगा और संभावना है कि इस तरह से टर्न लेगा। तो और इस प्रोसेस में इसको लंबा समय लगने वाला है। अभी आज 6 सितंबर है जिस दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये तकरीबन 10-11 सितंबर के आसपास यहाँ से रास्ता बदलेगा। उसके पीछे एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो चाइना के कोस्टल रीजन पर है, साउथ चाइना सी और आसपास के भागों से लैंडफॉल कर रहा है। वो अपना प्रभाव जब खो देगा तब ये सिस्टम यहाँ पर इंटेंसीफाई होगा। परिस्थितियाँ अगर उस समय और बदल गई तो हो सकता है चीज़ें और बदल जाएँ, लेकिन अभी जो सिनारियो लग रहा है, क्योंकि मौसमी परिस्थिति अचानक चेंज नहीं होती है, अचानक बहुत रेयर और कम जगहों पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। ज़्यादातर जो बड़े प्रभाव हैं वो एक लंबा टाइम लेते हैं, इसीलिए प्रेडिक्टेबल हैं, इसीलिए उनका अनुमान लगाया जा सकना संभव है। तो ये सिस्टम जब यहाँ पर पहुँचेगा और आगे बढ़ेगा तो ये जो सफ़ेद रंग देख रहे हैं बिहार में या पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कम बारिश देख रहे हैं, इन भागों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि कहाँ पर 7 सितंबर को बरसात होगी। तो पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल प्रदेश में और असम के उत्तरी क्षेत्रों में कम बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन मेघालय और नागालैंड तथा मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। मणिपुर में भी बारिश कम होगी कुछ एक जगहों को छोड़कर। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, साथ ही साथ बिहार के ज़्यादातर भाग हैं, यहाँ पर भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। 7 सितंबर को बारिश की उम्मीदें कम दिखाई दे रही हैं। दरभंगा, पटना, गया, वैशाली, भागलपुर और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल से लेकर चंपारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, गया, इन तमाम जगहों पर। और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों की बात अगर करें तो दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची से लेकर जमशेदपुर और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम तथा कोलकाता समेत ये गंगीय पश्चिम बंगाल के रीजन में धीरे धीरे बादल आज की तुलना में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल यहाँ पर आपको बादल ज़्यादा दिखाई देंगे, थोड़े बहुत बादल या हवाएं तेज़ यहाँ पर भी हो सकती हैं, लेकिन अभी समय है, अभी यहाँ पर मौसम में तब्दीली लेने में समय लगेगा। मध्य भारत की तरफ देखें तो ओडिशा का एंटायर रीजन प्रभावित होगा, क्योंकि सिस्टम ऊपर बढ़ रहा है तो सबसे करीब में ये राज्य है और ये प्रभावित होगा। यहाँ के उत्तरी ज़िलों में, जहाँ पर राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप में अगर बरसात अभी नहीं हो रही थी तो आपको बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है 7 सितंबर को। दक्षिण क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी। और छत्तीसगढ़ की बात जहाँ तक है तो यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और आसपास के इलाकों में, रायगढ़ में, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, पेंड्रा रोड, इन तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें कुछ एक जगहों पर गिर सकती हैं। और रायपुर से नीचे सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन भागों में फिलहाल कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में बारिश जारी रहेगी, बारिश का मौसम बना रहेगा। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती समेत एंटायर रीजन में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है। यहाँ से हवा आ रही है, हवा को ऊपर उठने का मौका मिल रहा है, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा रहेगा तो यहाँ पर बरसात हो सकती है। संभाजीनगर और नांदेड़ में बारिश हो सकती है और बीड़, जालना, हिंगोली में हो सकता है कि मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहे। मराठवाड़ा के शेष भागों में
और इसी तरह से मध्य महाराष्ट्र में अहमदनगर, सतारा, पुणे, सांगली, कोल्हापुर, नाशिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन कोंकण गोवा में इंक्लूडिंग गोवा और मुंबई बरसात होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन पर एंटायर हिस्सा जो है, पूर्वी हिस्सा जिसमें जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल से लेकर सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली है, एंटायर रीजन पर मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। बारिश भी कई जगहों पर हो सकती है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, खजुराहो में जहां पर अभी तक कमी रही है वहां बहुत ज़्यादा बरसात अभी भी नहीं होगी, लेकिन इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि जो आखिरी स्पेल मानसून का हैवी स्पेल आने वाला है, हो सकता है आखिरी ना हो, उसके बाद भी कोई सिस्टम उठे, लेकिन वर्तमान सिस्टम जब उठकर आएगा यहाँ पर, तो वो सिस्टम यहाँ साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश के रीजन को, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के रीजन को बहुत ज़्यादा बरसात दे सकता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में उज्जैन, इंदौर, देवास और रतलाम तथा नीमच, मंदसौर, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर आसपास के भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। भोपाल, बैतूल और खरगोन में कम चांसेस हैं। भोपाल और गुना से लेकर ग्वालियर तक में लाइट रेन की संभावना है। गुजरात का जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर पूर्वी रीजन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी लगभग रेड अलर्ट की स्थिति कुछ एक जगहों में रह सकती है, खासतौर पर अरवली, महिसागर, मोडासा और आसपास के भागों में। छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, भावनगर, सोमनाथ, वेरावल, इन भागों में लाइट रेन की संभावना, कहीं के पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में दोस्तों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तमाम इलाकों में, तटीय कर्नाटक के तमाम हिस्सों में और तमिलनाडु के कुछ तटीय क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बाकी जो आंतरिक कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इन जगहों पर लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत के भागों में कई जगहों पर मौसम में सक्रियता बनी हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी अनुमान यह है कि वाराणसी हो या गोरखपुर, देवरिया हो या आजमगढ़ और प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक, बहराइच, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, तमाम इलाकों में बारिश की स्थिति बन सकती है। और बरेली से अलीगढ़ और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर से लेकर झांसी के बीच में भी बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। और इसके अलावा जो हरियाणा का पूर्वी रीजन है या उत्तरी हिस्सा है, दिल्ली है, इन भागों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। आज भी दिल्ली में कई जगहों पर बारिश हुई है, हरियाणा में भी हुई है, उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश होगी, शिमला सहित पूर्वी हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। लेकिन पंजाब में हो सकता है कि मौसम ज़्यादातर जगहों पर ड्राई हो जाए। रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर पटियाला, लुधियाना में कुछ बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तर पश्चिमी हिमाचल, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन राजस्थान के पूर्वी रीजन में हो सकता है कि कुछ जगहों पर तबाही मचाए मानसून की ये बारिश। एक बार फिर से यहाँ पर सतर्क रहिए, खासतौर पर भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर और बाड़मेर में भी बारिश पहुंचेगी। राजनांदगांव और जोधपुर, सिरोही, नागौर में भी बारिश पहुंचेगी। पाली में भी बारिश की संभावना रहेगी। धीरे धीरे शाम तक यहाँ पर भी तेज़ बारिश शुरू हो सकती है। और कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी, अजमेर में भी, जयपुर में भी तेज़ बारिश की उम्मीद है। उत्तर पूर्वी रीजन में भी कुछ स्थानों पर वर्षा के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।